साभार भड़ास4media.com। लेखक राम शंकर सिंह। सबसे पहले दी टेलीग्राफ, हिंदू, उसके बाद डेक्कन हेराल्ड और न्यू इंडियन एक्सप्रेस, फिर गुजरात समाचार, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे और अब आउटलुक का परिवर्तित रूप सामने आया है। धीरे धीरे हिम्मत और गैरत जाग भी सकती है, जैसे चेतन भगत की जागी। या फिर देखते हैं मीडिया में कितना कुछ बचा है या सब नष्ट हो गया। एक बात गांठ बांध ले, परिवर्तन किसी मीडिया का मोहताज नहीं होता। साथ आओ तो अच्छा और ना आओ तो और भी अच्छा। आपातकाल के समय भी इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर सारी मीडिया इंदिरा गांधी के साथ थी, और जैसे ही चुनाव हुए अमृतसर से कोलकाता तक इंदिरा गांधी साफ हो गई। इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं वरिष्ठ विद्वान सुरेश प्रताप सिंह की राय। चर्चित पत्रिका आउटलुक के कवर पेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा कितना गंभीर है, सरकार ही खो गई है। और अब हम आते हैं मुद्दे पर। सब कुछ याद रखा जाएगा। दुनिया के पत्रकारिता के इतिहास में वर्ष 2021 के भारत को हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसी सरकार जिसने साल 2014 में अच्छे दिन लाने का वादा किया था। उसके बाद 7 साल में धीरे धीरे स्थिति यहाँ हो गई कि अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवाई के अभाव में लोग दम तोड़ने लगे। गंगा नदी में सैकड़ों शवों को बहाते हुए लोगों ने देखा, जिसे कौवा, चील, कुत्ते और सियार नोचते रहे। कोरोना से बीमार माँ बाप को बचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इसके लिए बच्चों को इतने घिनौने समझौते करने पड़ रहे हैं कि उसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसी खबरें मिल रही है जिसे लिखा नहीं जा सकता। अस्पताल में भर्ती बीमार पति के सामने ही पत्नी का दुपट्टा खींचा जा रहा है, और असहाय पति अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखता रह जाता है। यह कैसा न्यू इंडिया है? स्किल इंडिया का सच सामने आ गया है। इसकी तो कभी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। मुर्दों को कंधा देने के लिए भी लोग रुपए ले रहे हैं। शमशान में कफन की चोरी हो रही है। संगीतकार पंडित राजन मिश्र, जिन्हें भारत सरकार से सम्मानित किया था, वे अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाई के अभाव में दम तोड़ दिए। उसके बाद उनके नाम से बनारस में BHU के स्टेडियम में 750 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया। उनके बेटे रजनीश मिश्र ने कहा कि हमें दुख है कि मेरे पिताजी ऑक्सीजन के अभाव में अस्पताल में दम तोड़ दिए। अब वे वापस नहीं आ सकते। विकास की पहली शर्त है कि लोगों को पहले अस्पताल में बेड, दवाई और ऑक्सीजन उपलब्ध हो। उनका यह वक्तव्य यह साबित करता है कि विकास की हमारी प्राथमिकताएं क्या है। बनारस में 300 से अधिक घरों, पुस्तकालय को जमींदोज करके मुक्तिधाम बना रहा है। इसके लिए कई मंदिर भी तोड़े गए। मणिकर्णिका घाट पर आधुनिक शमशान गृह बनाने की कवायद चल रही है। गंगा उस पार अब भी रेत की नहर बन रही है। इसमें 8-10 JCB रात दिन बालू की खुदाई कर रही है। सबको पता है कि एक माह बाद बारिश में जब गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो रेत की नहर जलधारा में बह जाएगी। मूर्तियां, मंदिर और नया संसद भवन तो जिंदगी बची तब बाद में भी बन सकता है। चर्चित पत्रिका आउटलुक के कवर पेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा कितना गंभीर है। सरकार ही खो गई है। क्या यह माना जाए कि देश में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पत्रिका इंडिया टुडे के मालिक और पिछले 7 साल से मोदी की गोदी में बैठकर चाटुकारिता करते रहे अरुण पुरी की आत्मा जाग गई है? यहाँ उनकी कोई नई चाल है? क्या अरुण पुरी का हृदय परिवर्तन हो गया है, जो वे इन 7 वर्षों में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने वाली सामग्री अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर रहे हैं? क्या कारण है कि वे मोदी सरकार की कोरोना संकट से निपटने में विफलता और बीमारी से बेमौत मरने वाले निर्दोष लोगों की वृद्धि से द्रवित होकर नाकाम सरकार शीर्षक वाली विषय वस्तु के साथ एक अंक छापने को तैयार हो गए हैं? क्या यह मोदी के डूबते जहाज में से सबसे पहले भागने वाले चूहे का संकेत है? उनके इंडिया टुडे समूह के टीवी चैनलों की नीतियों में ऐसा परिवर्तन देखने में अभी तक तो नहीं आया है, तो फिर इसे क्या कहेंगे?